हे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। नए साल की सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी ग्रामर से और टॉपिक है हमारा आज समास। तो आज समास के बारे में हम पढ़ेंगे। समास का जो अर्थ है वो होता है एक छोटा रूप तैयार करना। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर एक नए शब्द को बनाएं, उस योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास जब बनता है तो उसकी जो बीच की विभक्तियां हैं उसका हम लोप कर देते हैं, उनका वो लुप्त हो जाती हैं। फिर है समास के भेद। समास के भेद हैं 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास जिसका पहला खंड अव्यय हो, पहला पद प्रधान हो। 2 पद होते हैं समास के, उसके जोड़ से हम समास का निर्माण करते हैं, पहला पद और दूसरा पद। अव्ययी भाव समास में पहला जो पद है, पहला जो खंड है वो क्या है? अव्यय का काम करेगा। फिर है तत्पुरुष समास जिसमें कारक क्या होगी? बीच में एक विभक्ति चिन्ह होगा कारक का, तत्पुरुष समास में। फिर आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में है जो उसमें संख्यावाचक एक पद का निर्माण करेगा, जिसका पहला पद संख्या का काम करेगा। फोर्थ है हमारा क्रमधारय समास जिसमें एक पद विशेष्य होगा और एक विशेषण होगा। फिर है बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान न होते हुए कोई अन्य पद, कोई तीसरा पद प्रधान हो। फिर है हमारा 6 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होते हैं जो जोड़ा बनता है, जोड़े का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद होता है जो संख्यावाचक हो। संख्यावाचक कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या हमारी भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि प्रतिदिन, आजन्म, यथा विधि, प्रति महा, निर्भय। अगर हम इनको विग्रह करेंगे तो प्रतिदिन को हम किस में करते हैं? हर दिन, प्रतिदिन हर दिन। आजन्म हर जन्म, यथा विधि विधि के अनुसार, विधि अनुसार, प्रति महा, प्रति माह हर महीने, निर्भय बिना भय के। और ये नोट डाउन कर लें बेटा, जो भी जैसे कि जब 2 शब्द एक जैसे हों, जैसे कि रात रात, बार बार, खट खट, जिनके बीच में योजक चिन्ह आ जाए, वो दिखने में तो हमें द्वंद्व लगेंगे, पर जो सेम शब्द आ जाएं, जो एक जैसे शब्द योजक चिन्ह के साथ आ जाएं, तो वो हमारे हमेशा क्या होंगे? अव्ययी भाव समास होंगे। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने बताया कि जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें क्या होता है? कारक विभक्ति चिन्ह हमारे जुड़े होते हैं। जैसे कि गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। मोक्षदायिनी, मोक्ष को देने वाली। राज सभा, राजा की सभा। रस भरी, रस से भरी। जो बीच में जो विभक्तियां आई हैं वो हमारी क्या है? कारक विभक्ति। फिर हमारा द्विगु समास। द्विगु समास जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में से, वो उसमें क्या होगा? हमारी एक संख्या बनेगी, जैसे कि दोपहर। दोपहर क्या होंगी? 2 जो पहर होती है उनका जोड़ते हैं, दोपहर, 2 हमारा आ गया, तो ये क्या है? हमारी संख्यावाचक द्विगु समास। त्रिलोकी, तीनों लोकों वाला। त्रिलोकी, तीनों लोकों वाला। त्रि आ गया हमारा, ये क्या करता है? हमारे 3 को डिफाइन करता है। 3 क्या है? हमारी एक संख्या है। नवग्रह, 9 ग्रह। एक ग्रह क्या होता है? एक समूह का निर्माण करता है ना। द्विगु समास क्या होगा? संख्यावाचक और साथ में क्या है? एक समूह का भी निर्माण करेगा। जैसे कि दोपहर में समूह बन गया ना, दोनों पहर मिला के दोपहर, जो बीच का समय वो आ गया हमारा दोपहर। सुबह का पहर और रात का पहर, जो बीच का पहर है हमारा दोपहर, एक समूह का निर्माण किया। इसी प्रकार शताब्दी, जो 100 सालों का क्या है? एक समूह बन गया, वो हमारा क्या हो गया? शताब्दी। शत 100, एक संख्या भी मिल गई और एक हमें समूह भी मिल गया, वो क्या? हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट आते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें एक पद हमारा क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेष्य कौन? जिसकी विशेषता बताई जा रही है।
विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा और स्वरनाम। जैसे कि नीलांबर, नीला है अंबर, जो नीलांबर, अंबर की क्या विशेषता बता दी कि इसमें वो नीला है। मुक्त आकाश, मुक्त है जो आकाश वो क्या है? मुक्त आकाश। आकाश की क्या विशेषता है कि वो मुक्त है। भला मानस, मानस मनुष्य की क्या विशेषता बता दी कि वो भला है। महाराजा, महान राजा, राजा की विशेषता है कि वो महान है। नीलकमल, गाय की विशेषता है कि वो नीली है। नील कमल, एक पद क्या है? इसमें विशेष्य हो गया, जो गाय है हमारी वो विशेष्य का काम कर रही है और जो नील है वो हमारा विशेषण का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास, जिसमें ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होगा? कोई अन्य शब्द निकल के आएगा, वो प्रधान होगा। जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, वो क्या है? हमारा दशानन, जिसको हम किसमें वो कर देते हैं? दशानन हम किसको बोलते हैं? रावण को। फिर हम आता है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो क्या होगा? हमारा शिव भगवान को हम क्या कहते हैं? नीलकंठ। नीला है कंठ उनका, किसका? शिव भगवान। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4, कहीं ये सोचो कि उसमें संख्या भी आ गई, पर ये क्या है? किसी तीसरे के लिए ये जो हमारा शब्द है वो तीसरे के लिए लुप्त हो गया है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो क्या है? विष्णु। हम विष्णु को बोलते हैं ना चतुर्भुज। तो गिरिधारी, गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण भगवान, तो ये क्या है? किसी थर्ड में रूढ़ हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बहुव्रीहि समास। तब है हमारा नेक्स्ट द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होंगे और विग्रह करते टाइम क्या है? एक योजक चिन्ह और लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, विलोम शब्द जो भी उठाओगे वो क्या है? एक दूसरे अलग अलग है और दोनों की अपनी विशेषता है। जैसे कि पाप और पुण्य, दाल रोटी, दाल अलग है, रोटी, योजक चिन्ह हटा के हम क्या लगाएंगे? दाल और रोटी। रात और दिन, सीता और राम, सीता और राम। नेक्स्ट हमने 6 के 6 पढ़ लिए हैं। और इसी प्रकार जैसे कि मैंने द्वंद्व में बताया, योजक चिन्ह इसमें भी है, पर जब मैंने अवयवी भाव का उदाहरण दिया, जो दोनों शब्द एक जैसे होंगे, रात रात, रातों रात, तो वो क्या होंगे? हमारे अवयवी भाव समास में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि हम लेते हैं दानवीर। अगर हम दानवीर का समास में विग्रह करते हैं तो इसमें क्या आएगा? दानवीर। तो ये क्या होगा? हमारा अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि इसमें क्या? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा, एक ले लेते हम पीताम्बर। जब पीताम्बर को हम देखते हैं कि पीत पीला और अंबर आकाश, पीताम्बर होगा पीला अंबर। पीला अंबर को हम क्या करेंगे? क्रमधारीय, क्रमधारय समास। और पीताम्बर हम पीले हैं, अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो हम ये हमारा क्या चला जाएगा? बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। ठीक है। सो गाइज, ये थी हमारी समास की वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर का उठाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो टॉपिक अच्छे से करवा सकूं। सभी को धन्यवाद, और पसंद आए तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।